पर मुरादाबाद की रहने वाली साइमिन ने अपने प्यार के लिए इस्लाम धर्म छोड़ दिया। हिंदू धर्म अपनाकर साइमिन ने अपना नाम श्रुति रख लिया। ये खुशी मैंने देखी, उधर पता लग गया कि भाई सनातन धर्म कभी किसी पे ना जबरदस्ती नहीं करता। और जब उसकी मांग भरा तो उसकी खुशी आपने देखी तो किस सारा खुश थी। अभी शादी होने के बाद में हमने सोचा कि हमारी लाइफ जिंदगी अच्छी रहेगी, पर उसने मारपीट करना, जो मतलब उसका जो अपना मन है, अब बस आप तुम वही करो कि बस तुम्हें खाना पीना हम रख रहे हैं तो वैसे ही रहो। पर क्या भगवान राम के लिए क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि हमें दर्शन करना है। सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे खुद माँ बाप पैदा कर रहे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो अभी मैं किसके सहारे? अभी इसीलिए मैंने सारा इनको बताया था कि मेरी जिंदगी में ऐसे हो रही है। और वाकई में और ये जा रही है भाई कितने, और सबसे बड़ी बात ये मुस्लिम हैं और उसके बाद चाहेंगे नहीं है? नहीं। अब आप हिंदू धर्म में ही रहेंगी जी। आप एकदम सोच विचार के आई हैं जी। यार हलाला कौन कराता है? तलवारें गर्दन पे जब तुम्हारे पे होंगी तो कौन कर? देखो शादी होती है, बाद में तलाक, फिर हलाला। भाई जब इस तरह की भाई साहब बेड़ियां बांधोगे तो भाई ये तो होगा ना। आज के समय में आपकी फीलिंग कैसी है हिंदू धर्म में आकर के? मुझे हिंदू धर्म में एक चीज़ से 1% से लेके मैं 100% भी बताऊँ तो वो मेरे लिए कमी है। जय हिंद दोस्तों महिलाएं अपना बुर्का और हिजाब पानी में बहा रही हैं और सनातन धर्म को स्वीकार करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। जब वो मांग भरा तो उसकी खुशी देखो, बिल्कुल बहुत खुश थी। यार देखो, अब हम लोग मुस्लिम से ठीक है, हमारे दिमागों में जबरदस्ती आ जाता है क्योंकि हमारे यहाँ तो ज्यादा यही सीन है कि भाई जबरदस्ती वाला सीन। मैं तुम्हें एक लेकिन मिसाल उसकी खुशी मैंने देखी, उधर पता लग गया कि भाई सनातन धर्म कभी किसी पे ना जबरदस्ती नहीं करता। और जब उसकी मांग भरा तो उसकी खुशी आपने देखी तो किस सारा खुश थी। उससे लाइव पूछा गया कि तुम जबरदस्ती आई हो कि अपनी तुम्हें कोई लाया गया है? वो बोलती है जबरदस्ती में मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अपनी मर्जी से आई हूँ। हर लड़की बोल रही है हलाला कौन कराता है? तलवारें गर्दन पे जब तुम्हारे पे होंगी तो कौन कर? देखो शादी होती है, बाद में तलाक, फिर हलाला। भाई जब इस तरह की भाई साहब बेड़ियां बांधोगे तो भाई ये तो होगा ना। एक और लड़की को तलाक हुई, उसने तलाक ले ली और अब फिर हिंदू लड़के से शादी। ये देख ना, फिर यही चीजें ना हम मुसलमानों में ये चीजें ना, मर्द घर आता है ना, अगर किसी काम से बाहर गया तो जल्दी जल्दी आता है, उसको बोलता है मेरे लिए रोटी पकाई है कि नहीं, वो बोल दे देर होगी नहीं पकाई, बोलेगा बस 3 बार तलाक कह के उसे फारग कर दे। ये चीज है, सिर्फ रोटी पकाने भी तलाक दे देते हैं। कसम से इधर ऐसा भी होता है, वाकई मैंने ये चीजें सुनी है। और आज तभी तो भाई साहब मुसलमान लड़कियां डर चुकी हैं। और उनका डर इतना उनको दिया गया कि उनका डर अब खत्म हो गया। अब देखो, अब एक और लड़की वो कहती है कि भाई मैं मुस्लिम थी तो अभी तो हिंदू हो गई हूँ। मेरा भाई कहता है तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो तेरी कमाई होगी वो भी हम लेंगे, उसकी होगी कि उसका माँ बाप ना हो, बस एक खुद। ये देख, ये ऐसी सोच इनकी ऐसी देखो। अब दरअसल हाल ही में एक न्यूज सामने निकल कर आई जिसके द्वारा यह पता चला कि एक मुस्लिम महिला ने अपने पति और अपने इस्लाम धर्म का त्याग करके हिंदू पुरुष के साथ मिलकर सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है और उस पुरुष से शादी करके पूरी तरह से सनातनी बन गई है। वह महिला कहती है कि बीते कुछ समय से मैं इस्लाम का त्याग करके सनातन धर्म में जी रही हूँ और मुझे पता चला है कि यह कितना अच्छा धर्म है और महिलाओं के लिए कितना ज्यादा सुरक्षित धर्म है। उस महिला ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि मैंने अपने पहले पति का त्याग कर दिया है और उसका कारण केवल और केवल यही था कि मेरा पति मुझे 24 घंटे मारता पीटता रहता था, मुझ पर कई प्रकार की बंदिशें लगा कर रखता था और 24 घंटे रोबोट की तरह कार्य करवाने के बाद वो मुझे केवल और केवल अपनी शारीरिक संतुष्टि की मशीन समझता था। मुस्लिम महिला ने कहा कि जब यह सब कुछ झेलते झेलते मैं पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी तो मैंने सनातन धर्म का रास्ता अपनाया और मैंने यह सोचा कि ऐसे मुसलमान के साथ जीना और इस्लाम धर्म में इतनी ज्यादा कुप्रथाओं के साथ जीना धरती पर नरक के समान है। वह कहती हैं कि इसके बाद मैंने सभी रीति रिवाजों के अनुसार इनसे शादी कर ली और अब मैं भगवान की पूजा आराधना करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और बिल्कुल शांति से अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। अंत में वो कहती हैं कि मैंने अपनी बुर्का और हिजाब को भी पानी में बहा दिया है और पुरानी यादों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जी है ना जी। तो मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से प्रेम ये कैसे हुआ? मुझे पहले वहाँ पर मेरे पेरेंट्स 17 साल में कर दिए थे उन्होंने शादी, तो मैंने उनको मना भी करी थी उस टाइम, पर वो नहीं माने थे। उसके बाद में मेरे शादी होने के बाद में चलो अभी पेरेंट्स तो माँ बाप तो शादी कर दिए तो हम शादी करें तो चलो। आपकी शादी मुस्लिम धर्म में हुई थी? मुस्लिम लड़के के साथ हुई जी, थी? मुस्लिम लड़के के साथ करे थे। कहाँ की रहने वाले हो आप? वो मैं विशाखापट्टनम गाजुआका में थी।
वो लोग जो शादी करे थे। मेरे पेरेंट्स तो विशाखापट्टनम ही थे, उनका दूसरा एरिया है। जो मुझे शादी करे थे विशाखापट्टनम गाजुआका में करे थे शादी। अच्छा जी, वहाँ पर हम शादी करने के बाद में 2-3 से जब से मुझे शादी हुई है तब से ना तो मेरा उसका कोई केयर करना हो, पहले से ही हमसे मारपीट होना हो, या ऐसे एक बार मारा तो भी मुझे यहाँ पर खून आ गई थी दांत में, जब ये पैदा भी नहीं हुई थी मेरी लड़की। आपकी लड़की भी है? जी, मेरी लड़की भी है। कितने साल की है लड़की? जी, अभी 7 साल की है वो। लड़की 7 साल की है? जी। तो कितने शादी के कितने टाइम बाद आपकी लड़की वो हुई थी? 5 साल के बाद हुई है। आपकी उस लड़के से जो मुस्लिम लड़की से जो शादी हुई थी वो उसके शादी के 5 साल बाद लड़की हुई है? जी, 5 साल बाद लड़की हुई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब उस टाइम पे मैंने कोई शादी का कोई इरादा नहीं था। अभी पेरेंट्स माँ बाप अभी ज़बरदस्ती से कर दिए। मैंने उनको बोला भी था कि मुझे नहीं करनी है अभी शादी, मुझे बाद में किया करो कोई। ऐसे उन्होंने बोला कि हमारी बहनों को 16 साल में हमने कर दिया है, तुम्हारी बहनों को तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो फिर हमने शादी तो कर ली। अभी शादी होने के बाद में हमने सोचा कि हमारी लाइफ जिंदगी अच्छी रहेगी, पर उसने मारपीट करना, जो मतलब उसका जो अपना मन है, अब बस आप तुम वही करो कि बस तुम्हें खाना पीना हम रख रहे हैं तो वैसे ही रहो। पर एक लड़की की जिंदगी वैसे नहीं रहेगी ना, उसकी भी कोई ख्वाहिश रहती है, उसका भी एक मन रहता है कि मेरा हस्बैंड ऐसा रहे, मुझे ऐसा देखे। तो उसके इसमें मैंने 5 साल तक सब्र करी, और फिर बाद में उन्होंने बोला कि हम बच्चे चाहिए, बच्चे क्यों नहीं कर रहे हो हमारे साथ। तो हमने बोला कि आप इस तरह से रहते हो तो हम कैसे करें, हमारी भी कोई केयर किया जाता है, हमसे केयर नहीं कर रहे हो तो कैसे करें। तो उन्होंने बोला कि अभी हमें बच्चा चाहिए तो चाहिए, कि एक ससुराल की साइड से फोर्स रहती है कि बच्चे चाहिए। तो फिर हम 5 साल के बाद में हमारी लड़की हुई। लड़की होने के बाद इतनी मारपीट होने के बाद भी आपने बच्चा किया? जी, हमने बच्चा करना पड़ा मजबूरी में हमारी, कि नहीं तो हमारे बच्चे मुझे जान को खतरा भी था। फिर मुझे तो फिर जान को खतरा था, क्योंकि अभी वो 1-2 बार मार के ऐसे ही मैं बीमार पड़ी थी, तो वो ऐसे कमरे में बंद करके मुझे जॉब पर चले गए थे। मैं ऐसे ही रोते रोते घर में पड़ी हुई थी। तो आपको कितने दिन तक घर में कैद रखा गया? मुझे 2 दिन तो वैसे ही बंद करके रखे थे। उनकी माँ ने बोला कि चल उसको रहने दे, उसको पड़े रहने दे, वो रोई तो रोई, कोई बात नहीं, ऐसे करके उन्होंने बोला तो बंद करके रख के चले गए। अभी आप जब इनसे मिली, अनिल से मिली, तो क्या तलाक के बाद मिली कि तलाक से पहले मिल रही? हमें तलाक से पहले ही मुझे इनके दोस्त की तरह ही मुझे बातचीत हुई थी इनसे। कहाँ पे मुलाकात हुई? जी, हमें ये रॉन्ग कॉल पे हमारी बातचीत हुई थी। मैं ये कॉल लगा रही थी तो इनको वो पता नहीं भगवान मुझे ऊपर वाले ने कैसे मुझे इनसे मुलाकात कर दी कि तू अभी इतने सारी तो पूरे झेल रही है, अभी ये ज़िंदगी तेरी नहीं है, अभी तेरी आगे ज़िंदगी बदलने वाली है। ऐसे करके ऊपर वाले ने कोई एक चमत्कार दिखाई है इनसे। जब मुझे बातचीत हुई तो हमें तो पहले एक दोस्त की तरह ही हम लोग बातचीत होती थी हमारी। मैं जो भी मेरी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, हर एक बात मैंने इनको बताई है कि मेरे से इस तरह का हो रही है। एक जगह आपने धोखा खाया तो इनके ऊपर भरोसा कैसे? क्योंकि अगर बात करेंगे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की बात करेंगे तो मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं हिंदू धर्म को हमेशा काफिर समझते हैं, तो ये आपके लिए तो काफिर थे? जी, हम वैसे हमारे दिमाग में हम वैसे कभी नहीं सोचे थे कि हम काफिर है तो काफिर से बात कर रहे हैं, क्योंकि एक इंसानियत से उन्होंने जिस तरह से, देखो मैं एक इस्लाम में शादी करी हूँ तो भी मुझे कोई मेरा ज़िंदगी का कभी मुझे अच्छा चीज़ नहीं मिला है। वैसे मैंने इनको कभी आप काफिर हो, मैं एक काफिर से बात कर रही हूँ, ऐसे करके मैंने कभी नहीं सोचा इनके बारे में, क्योंकि वो जिस तरह से उसने नेगेटिव की तरह मेरे से हरकतें करी है, इन्होंने सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव लाई। हर एक चीज़ मैं इनको बताती थी कि मुझे इस तरह का है, मुझे इस तरह की